हर बार जब प्लम्बर किसी का पाइप ठीक करने आता तो वह घर के अंदर झांकना नहीं भूलता। जैसे ही उसे यकीन हो जाता कि घर में कोई लड़की अकेली रहती है, वह उससे कैश मांगने लगता। लड़की को यह अजीब लगता। वह हिचकते हुए समझाता कि उसकी पत्नी उस पर बहुत सख्ती रखती है और वह बस थोड़ा सा पॉकेट मनी जोड़ना चाहता है। एनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पैसे लेने के लिए मुड़ी। जैक उसके पीछे पीछे चल पड़ा, होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसका उत्साह जम गया। एनी सच में अकेली रहती थी और उसकी ड्रेसिंग टेबल पर चमकते गहने पड़े थे। फिर उसकी वॉलेट में नोटों की मोटी गड्डी। इस लड़की की दौलत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसी रात बारिश की आड़ में उसने औजारों से दरवाजा खोला और सोती हुई एनी की तरफ दबे पांव बढ़ा। एक एक कर सारे गहने अपनी गंदी जेबों में भर ली। निकलने ही वाला था कि अचानक कमरे के कोने से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। एनी जाग गई और उसकी चीख अंधेरे को चीरती चली गई। जैक की नजर बिस्तर पर गई। एनी की टांगें रस्सी से बंधी थी। किसी दरिंदे ने उसकी खूबसूरत लंबी टांगों को निशाना बनाया था। जैक घबरा गया। कुछ ही समय बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब एनी मिली, वह अपने ही घर में बेरहमी से मारी जा चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैक बार बार कहता रहा कि उसने सिर्फ उसे बांधा था। बयान में उसने यह भी बताया कि उसने एक पपी को पट्टे से पाइप के साथ बांधा था, मगर पुलिस को न कुत्ता मिला न रस्सी का कोई निशान। हालांकि चोरी कबूल कर ली गई थी। डिटेक्टिव मैक को कुछ गड़बड़ लगी। बयान देते वक्त उसकी आंखें बार बार ऊपर दाईं ओर जा रही थी। मनोवैज्ञानिक तौर पर सच्ची यादें बताते समय लोग अक्सर ऊपर बाईं ओर देखते हैं, लेकिन कैप्टन माँ का नजरिया अलग था। बयान हर बार थोड़ा बदला, मगर कोर बातें वही रही, इसलिए शक उससे हट गया। अब सबसे जरूरी था गायब पप्पी को ढूंढना। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया कि एनी की गर्दन पर बने निशान डॉग लीश से मेल खाते थे, मगर मौके पर कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने आसपास की दुकानों से लीश खरीदने वालों की जानकारी जुटाई और इलाके के लोगों से पूछताछ की। बूढ़े गेटकीपर ने अहम सुराग दिया। वारदात से एक हफ्ते पहले एक अजनबी अक्सर पपी को बिस्किट खिलाकर बहलाता था और हत्या के बाद वह आदमी अपने कुत्ते समेत गायब हो गया। जांच आगे बढ़ी और पास के होटलों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। चश्मा पहने एक शख्स की पहचान हुई, एक लेखक तांग सुन। वह नई किताब के साइनिंग इवेंट के लिए आया था, जो उसी दिन अचानक कैंसिल हो गया। सीसीटीवी में वह तूफानी रात रेनकोट पहने होटल लौटता दिखा और उसके पीछे पीछे एनी का कुत्ता भी था। टीम में नई उम्मीद जगी, लेकिन जब पब्लिशर के जरिए परिवार से संपर्क किया गया, पता चला कि वह 3 महीने पहले बीमारी से मर चुका था। सुराग वहीं टूट गया। कैप्टन माँ ने उसकी पत्नी से बात की। उसने बताया कि उसे कुत्तों के बालों से जबरदस्त एलर्जी है, इसलिए घर में कभी पालतू नहीं रखा गया। जांच के दौरान एक अजीब पोस्ट कार्ड मिला, बिना नाम का। यह देखते ही उसकी पत्नी घबरा गई, मगर ऊपर से शांत रहने का नाटक करती रही। पुलिस के जाते ही उसने घर अंदर से लॉक किया और एक फाइल छिपा दी। उसमें कोई ऐसा राज था जिसे वह सामने नहीं आने देना चाहती थी। कैप्टन माँ गाड़ी चलाते हुए सोच में डूब गया। तांग सुन का मकसद अब भी समझ से बाहर था। कहानी में कहीं न कहीं कुछ बड़ा छुपा हुआ था।